केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल गए ये बड़े नियम, सैलरी से लेकर पेंशन समेत सब पर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज। साल 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नज़रें ज़्यादातर 8वें वेतन आयोग पर टिकी रही। आयोग की घोषणा, टर्म ऑफ रेफरेंस तय होना और सदस्यों की नियुक्ति से यह उम्मीद बनी कि 2026 में सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। लेकिन साल के आखिर तक तस्वीर साफ हो गई। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और नए आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। ऐसे में अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन 2027 के आखिरी या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं होगी। यानी कि 2025 इंतजार का साल रहा। बड़े फायदे कर्मचारियों को नहीं मिले, लेकिन यह साल पूरी तरीके से खाली भी नहीं गया। सबसे बड़ी राहत पेंशन को लेकर मिली। सोशल मीडिया पर पेंशन बंद होने, डीआर खत्म होने या भविष्य में कटौती जैसे दावों से कर्मचारियों और पेंशनर्स में डर था। सरकार ने बार बार साफ किया कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था सुरक्षित है और किसी भी बदलाव के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे खासकर रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मानसिक सुकून मिला। इसके अलावा एनपीएस से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव हुए। अब रिटायरमेंट पर पूरा एनपीएस फंड निकालने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई। वहीं 8 से 12 लाख रुपए के कॉर्पस वालों के लिए नया विकल्प दिया गया, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी आसान हुई। महंगाई के मोर्चे पर भी कर्मचारियों को कुछ राहत मिली। 2025 में भले ही नई सैलरी नहीं आई, लेकिन महंगाई भत्ता लगातार सहारा बना रहा। मार्च में 2% और अक्टूबर में 3% की बढ़ोतरी से पूरे साल में कुल 5% महंगाई भत्ता बढ़ा। कई कर्मचारियों के लिए यही इकलौता नियमित इंक्रीमेंट था, जिससे बढ़ती महंगाई का कुछ असर कम हुआ। खाने पीने, किराए और रोज़मर्रा के खर्चों में इस बढ़ोतरी ने थोड़ी राहत जरूर दी। इसके साथ ही 2025 में डिजिटलाइजेशन और सर्विस नियमों को आसान बनाने पर भी जोर रहा। पेंशन, छुट्टी, ट्रांसफ़र और शिकायतों से जुड़े कई काम ऑनलाइन हुए, जिससे फाइलों के चक्कर कम पड़े। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि आगे किन भत्तों और सर्विस कंडीशंस की समीक्षा होगी और क्या चीज़ें जस की तस रहेंगी। कुल मिलाकर साल 2025 कोई बड़े फायदे वाला साल कर्मचारियों के लिए नहीं रहा, लेकिन स्थिरता, साफ नियमों और धीरे धीरे सुधारों का साल जरूर रहा। अब साल 2026 में कर्मचारियों की नज़रें तारीख से ज़्यादा इस बात पर हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कितनी मजबूत और न्यायसंगत होगी। तो इस तरीके से साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आया और कुछ ऐसी खबरें भी रही जिनका कि कर्मचारियों को इंतजार था, लेकिन उनका फ़ायदा उन्हें इस साल नहीं मिल पाया। तो कर्मचारियों और पेंशन भोग से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देखते रहें।